हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आरडी चौधरी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है ओबीजी। यानी आज से अपन ओबीजी की सभी लाइव क्लासेस को इसी प्लेटफॉर्म पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, यदि आप इन सभी क्लासेस को लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाली जो आगामी जो क्लासेज है उनका नोटिफिकेशन एंड शेड्यूल आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, नंबर 2, ये जो सभी क्लासेज है वो आपके लिए आगामी आने वाली जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स की या फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अदर एग्जाम्स है, जो जीएमसीएच, पीजीआई, जिपमर, निमांस, बीएचयू, ईएसआईसी या फिर सभी और भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे एनएचएम, सीएचओ, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पेड क्लासेस नहीं ले सकते या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकते, उन सभी स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ और स्टार्ट करते हैं। आज अपन क्लास फर्स्ट डिस्कस करेंगे। ओबीजी की जो सभी क्लासेज है वो 100 से अबव क्लासेज होने वाली है, बल्कि आज की जो क्लासेज है वो है क्लास फर्स्ट। ओके, और आज की क्लास का अपना जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीजी। क्लियर है? तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे ओबीजी होती क्या है। ओके, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि ओबीजी होती क्या है। ओके, ओबीजी, ओबीजी से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ओबीजी से आप क्या समझते हैं। ओबीजी का नाम आते ही आपके माइंड में एक ही थिंग्स आती है, वो है फीमेल। यानी ओबीजी सिर्फ और सिर्फ फीमेल से रिलेटेड है, इसके अंदर मेल का कोई मींस नहीं होता है। यानी मेल से रिलेटेड ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल की बात करेंगे। ओके, फिर फीमेल की बात करने के बाद यानी अपन ने एक बार मेल को अलग कर दिया, सिर्फ और सिर्फ फीमेल की बात कर रहे हैं। फीमेल के अंदर भी सभी सिस्टम के, अपने बॉडी के जो सभी सिस्टम होते हैं, सभी सिस्टम की स्टडी नहीं की जाती है। जैसे कार्डियोलॉजी स्टडी अपन किसमें करते हैं? सीवीएस में करते हैं। रेस्पिरेटरी की स्टडी अलग डिपार्टमेंट होता है, अलग न्यूरो का अलग डिपार्टमेंट होता है। उसी तरीके से ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी एक सिस्टम है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड इसमें स्टडी की जाती है। किसकी रिलेटेड स्टडी की जाती है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड स्टडी की जाती है, जिसके अंदर कुछ नॉर्मल चेंजेस होते हैं फीमेल में, उनकी स्टडी की जाती है, और कुछ अबनॉर्मल चेंजेस होते हैं फीमेल के अंदर, उनकी स्टडी की जाती है। ओके, तो सबसे पहले तो ओबीजी का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आ जाता है कि फीमेल से रिलेटेड बात हो रही है। क्या बात हो रही है? फीमेल से रिलेटेड बात हो रही है। ओके ओके, फिर अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं फीमेल के अंदर भी? रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड बात करते हैं। किससे रिलेटेड? रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड स्टडी की जाती है इसमें। फीमेल के अंदर किसकी की जाती है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड स्टडी की जाती है। इसके बाद ओबीजी 3 वर्ड से मिलकर बना होता है, ओ बी एंड जी, एंड इसकी 2 ब्रांचेज होती है। कितनी ब्रांचेज होती है? 2 ब्रांचेज होती है। एक होता है ओबी, और ओबी का मींस होता है ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स, एंड जी का मींस होता है गायनेकोलॉजी। जी का मींस होता है गायनेकोलॉजी, मींस ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। ये 2 ब्रांचेज होती है ओबीजी के अंदर जिनके अपन स्टडी करते हैं। ओके, अब बात करते हैं 2 ब्रांचेज क्यों होती है। फीमेल के अंदर जितने भी मेल के कंपैरिजन में या फिर मेल के कंपैरिजन में जो अलग सिस्टम होते हैं, यानी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं लाइफ टाइम, जिसके अंदर कुछ चेंजेस तो नॉर्मल होते हैं, कुछ अबनॉर्मल होते हैं। जो नॉर्मल चेंजेस होते हैं वो होते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर, यानी इसके अंदर नॉर्मल चेंजेस होते हैं। ओके, और गायनेकोलॉजी के अंदर अबनॉर्मल चेंजेस होते हैं। ओके, अब आप नॉर्मल एंड अबनॉर्मल चेंजेस को कैसे समझते हैं? फॉर एग्जांपल्स अपन बात करते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे अपन बात करें तो नॉर्मल चेंजेस के तौर पे, जैसे किसी को प्रेगनेंसी हुई है, किसी को प्रेगनेंसी हुई है तो ये कोई डिजीज कंडीशन नहीं होती है, ये एक नॉर्मल एंड नेचुरल कंडीशंस है। जैसे प्रेगनेंसी के बाद लेबर होती है, ये क्या है? ये भी एक नॉर्मल कंडीशंस है। जैसे लेबर के बाद जो पोस्ट नेटल पीरियड होता है, प्रेगनेंसी के बाद जो 6 वीक तक का जो टाइम पीरियड होता है, जो 45 डेज तक का जो टाइम पीरियड होता है,
इसके अंदर पोस्ट नेटल केयर दी जाती है, या फिर पोस्ट नेटल पीरियड बोलते हैं उसको, पोस्ट नेटल पीरियड बोलते हैं। ये भी किस में आता है? नॉर्मल कंडीशंस में आता है, यानी ये कोई अबनॉर्मल कंडीशंस नहीं है। और प्रेगनेंसी, लेबर एंड पोस्ट नेटल पीरियड की जिसमें स्टडी की जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेटिक्स बोलते हैं। और जो गायनिकोलॉजी में अपन क्या करते हैं? अबनॉर्मल कंडीशंस की स्टडी करते हैं, जैसे डिजीज कंडीशन ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट, डिजीज कंडीशन ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर किसी भी प्रकार की कोई डिजीज कंडीशन क्रिएट होती है तो उनकी स्टडी किसमें करते हैं? पर गायनिकोलॉजी में करते हैं। तो आप ओबीजी समझ गए क्या होता है, फिर ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनिकोलॉजी क्या होता है ये भी आप समझ गए। अब इनकी एक करेक्ट डेफिनेशन क्या होती है जो एग्जाम्स में आपको लिखनी चाहिए, या फिर एक एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में यहां पे अपन बात करेंगे। ओके ओके, देखो सबसे पहले आज की जो क्लास है अपनी वो है क्लास फर्स्ट। ओके, आज की जो अपनी क्लास है वो है क्लास फर्स्ट, और आज की क्लास का अपना नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीजी। इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीजी। आप इंट्रोडक्शन से क्या समझते हैं? इंट्रोडक्शन से मतलब ओबीजी की एक एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। ओके, यहां पे एक्चुअल डेफिनेशन इसकी अपन लिखते हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी, obstetrics and gynecology both are involved in healthcare system of फीमेल। यदि इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीजी के बारे में पूछा जाता है तो इसका मीन्स क्या होता है? ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनिकोलॉजी बोथ आर इन्वॉल्व इन हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ फीमेल, यानी ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनिकोलॉजी दोनों के दोनों फीमेल के हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड है, यानी इसके अंदर मेल का कोई मीन्स नहीं है। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब अपन बात करेंगे दोनों ब्रांचेस के बारे में कि ऑब्स्टेटिक्स क्या होती है एंड गायनिकोलॉजी क्या होती है। ओके ओके, इन दोनों ब्रांच को अपन अच्छे से समझते हैं। ओके, एक होता है ऑब्स्टेटिक्स, ओके, और जो दूसरी ब्रांच है वो है गायनिकोलॉजी। ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनिकोलॉजी, क्लियर है? अब बात करेंगे दोनों में कॉमन क्या है। देखो अपन दोनों के अलग अलग डेफिनेशन तो बना लेंगे, पर सबसे पहले अपने को समझना है कि दोनों में कॉमन क्या है जिसके कारण से दोनों को साथ स्टडी किया जाता है। देखो ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनिकोलॉजी दोनों को अपन एक ही साथ पढ़ते हैं, एक ही सब्जेक्ट होता है। क्यों दोनों अलग अलग नहीं होते? क्योंकि इसकी मैक्सिमम चीजें होती है वो कॉमन होती है, मैक्सिमम चीजें एक जैसी होती है। जैसे दोनों के अपन किसके बात कर रहे हैं? फीमेल की बात करेंगे। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉमन है, यानी सिर्फ और सिर्फ किसमें बात करेंगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बात करेंगे। फिर कोई भी सब्जेक्ट होता है जिसके अपन स्टडी करते हैं वो किसमें करते हैं? ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर करते हैं। और ब्रांच ऑफ साइंस की भी इसमें किस पे स्टडी करेंगे? देखो कुछ चीजें मेडिकल साइंस की होती है, कुछ सर्जिकल साइंस की होती है। यानी कोई भी डिजीज कंडीशंस है या फिर कोई नॉर्मल कंडीशंस है उसको ट्रीट करने के लिए या फिर हैंडल करने के लिए अपने को दो तरह की उसमें टेक्निक्स यूज करनी होती है, एक मेडिसिन की एंड सर्जरी की। जैसे फॉर एग्जांपल्स यदि ऑब्स्टेटिक्स के अंदर अपन बात करें तो किसी को प्रेगनेंसी हुई, लेबर हुई या पोस्टनेटल पीरियड है, उस दौरान वो नॉर्मल कंडीशंस है फिर भी उसको कुछ ट्रीटमेंट देना होता है तो वो मेडिसिन के अंदर आता है। और कुछ सर्जरीज करनी पड़ जाती है, जैसे लेबर है तो लेबर के दौरान सर्जिकल सिजेरियन सेक्शन भी करना पड़ सकता है वहां पे, यानी ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, तो वो किस में आएगा? ऑब्स्टेटिक्स के अंदर आएगा। बल्कि कौन सी ब्रांच में आएगा? सर्जरी के अंदर आएगा। तो एक चीज तो कॉमन होगी कि ऑब्स्टेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। अपन ऐसा क्या लिख सकते हैं यहां पे कि ऑब्स्टेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी।
मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी ऑब्स्टेट्रिक्स मेडिसिन एंड सर्जरी दोनों की ब्रांच है। इसके अंदर मेडिसिन का भी काम होता है और सर्जरी का भी काम होता है। उसी तरीके से गायनिकोलॉजी की बात करेंगे तो गायनिकोलॉजी में क्या होता है, गायनिकोलॉजी के अंदर जेनाइटल ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज कंडीशंस होती है तो उसके बारे में स्टडी की जाती है। तो जेनाइटल ट्रैक्ट से रिलेटेड यदि कोई डिजीज कंडीशंस होती है, जैसे किसी को यूट्राइन फिब्रोइड हो गया, कैंसर हो गया, फेलोपियन ट्यूब की कोई डिजीज कंडीशन हो गई, ओवरी का कोई ट्यूमर हो गया, या फिर उसमें कोई सिस्ट हो गया, ऐसे फॉर एग्जांपल्स कुछ भी कंडीशंस होती है तो उनको मेडिसिन से भी ट्रीट किया जाता है और उनको सर्जरी से भी ट्रीट किया जाता है। तो अपन बोल सकते हैं कि गायनिकोलॉजी भी क्या है, गायनिकोलॉजी भी एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी है। क्या है, ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, मेडिसिन एंड सर्जरी, ये चीज तो इसमें कॉमन होगी। अब अपन इनकी एक्चुअल डेफिनेशन बनाएंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर क्या होता है, गायनिकोलॉजी में क्या होता है। तो ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी दैट डील्स विथ प्रेगनेंसी, लेबर एंड postnatal period, also known as obstetrics, यानी मेडिसिन एंड सर्जरी की वो ब्रांच जिसके अंदर प्रेगनेंसी, लेबर एंड पोस्ट नेटल पीरियड से रिलेटेड जो स्टडी की जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते हैं। फिर अपन बात करेंगे गायनिकोलॉजी की, ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी दैट डील्स विथ डिजीज ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट, also known as गायनेकोलॉजी। ओके, यानी मेडिसिन एंड सर्जरी की वो ब्रांच जिसके अंदर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से रिलेटेड स्टडी की जाती है उसको अपन क्या बोलेंगे, गायनेकोलॉजी बोलेंगे। अब आप ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के अंदर दोनों में डिफरेंस पता कर सकते हैं कि ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होती है एंड गायनेकोलॉजी क्या होती है। क्लियर है। दूसरी चीज, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी इन दोनों को अपन एक ही सब्जेक्ट में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, यानी इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, और जो इनका स्टडी का जो नॉलेज रखता है या इन दोनों को ट्रीट करता है मेडिसिन एंड सर्जरी से, वो भी सिर्फ एक ही होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑप्स गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। यानी इसको ट्रीट करने के लिए या फिर इस सभी कंडीशंस को हैंडल करने के लिए जो फिजिशियन होता है उसको अपन ऑप्स गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं, और वो सिर्फ एक ही डॉक्टर होता है। यानी कभी भी ऑब्स्टेट्रिशियन अलग नहीं होता और गायनेकोलॉजिस्ट अलग नहीं होता, इन दोनों का नॉलेज एक ही डॉक्टर रखता है। यानी दूसरी चीज, यहां पे एक चीज और कॉमन है, देखो जो सभी तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनको जो नॉलेज रखने वाला जो पर्सन होता है, जो डॉक्टर होता है, वो अलग डिपार्टमेंट का होता है। जैसे कोई फिजिशियन है तो वो सिर्फ मेडिसिन का नॉलेज रखता है, और जो सर्जन होता है वो सिर्फ सर्जरी का नॉलेज रखता है। जैसे अपन सबसे पहले एक ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, तो ऑर्थोपेडिक फिजिशियन अलग होता है, सर्जन अलग होता है। न्यूरो की अपन बात करते हैं तो न्यूरो फिजिशियन अलग होता है और न्यूरो सर्जन अलग होता है। कार्डियो की भी बात करते हैं तो अलग अलग होते हैं, फिजिशियन एंड सर्जन अलग होते हैं, सभी ब्रांचेज में अलग अलग होते हैं। बल्कि ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के अंदर कॉमन होता है, जिसको मेडिसिन का नॉलेज होता है उसी को सर्जरी का नॉलेज होता है। ओके दोस्तों, ओके, तो इसके लिए अपन आगे बात कर सकते हैं कि जो ओबीजी का जो नॉलेज रखता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑप्स गायनेकोलॉजिस्ट या फिर ऑप्स गायनी फिजिशियन, ऑप्स गायनी फिजिशियन। क्लियर है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑप्स गायनी फिजिशियन बोलेंगे। या फिर इसकी अपन एक्चुअल डेफिनेशन बोले तो ऐसे बोल सकते हैं कि ए फिजिशियन यानी ऐसा डॉक्टर या फिर ऐसा फिजिशियन जो इस तरह के पेशेंट को ट्रीट करता है, यानी हु प्रैक्टिसेज इन obstetrics and gynecology
obstetrics and gynecology also called obs gyne physician, obs gyne, या फिर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं obs gyne physician, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इनको कि ऑप्स गायनी फिजिशियन की जगह अपन ऑप्स गायनी स्पेशलिस्ट भी बोल सकते हैं, ऑप्स गायनी स्पेशलिस्ट। क्लियर है? यानी जो ऑप्स गायनी का जो नॉलेज रखता है या फिर इस तरह की कंडीशंस को जो डील करता है उनको अपन क्या बोलेंगे? ऑप्स गायनी फिजिशियन या फिर ऑप्स गायनी स्पेशलिस्ट। क्लियर है? फिजिशियन इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये किसका नॉलेज रख रहा है? मेडिसिन का नॉलेज रख रहा है। और स्पेशलिस्ट इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो मेडिसिन एंड सर्जरी दोनों का नॉलेज रख रहा है। ओके, तो आज की जो क्लास है वो आपको समझ में आई होगी। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीजी, और फिर जो नेक्स्ट कल की क्लास है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्लास लेंगे। आज की जो क्लास है वो एक इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीजी क्लास थी और बहुत छोटी क्लास है। कल से जो क्लासेज होगी वो थोड़ी लेंथी होगी। क्लियर है? ओके, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।